कार्तिक मास के दौरान ये 3 काम अवश्य करें। दोस्तों, इस बार कार्तिक माह की शुरुआत 7 अक्टूबर से हो रही है और कार्तिक मास के समय राधा रानी अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए धरती पर आती हैं। अगर आप भी राधा रानी को खुश करना चाहते हैं तो ये 3 काम अवश्य करें। पहला है दामोदर अष्टकम। इसका आप रोजाना उच्चारण करें। यह बहुत शक्तिशाली है और यह आपको YouTube, गूगल पर आसानी से मिल जाएगा। दूसरी है सुबह जल्दी उठकर तुलसी माँ को जल अर्पित करो और उनके साथ परिक्रमा लगाओ। और दोस्तों, तीसरा है हरे कृष्णा महामंत्र। अगर आप कार्तिक माह के दौरान हरे कृष्णा महामंत्र की 1 माला भी करते हैं तो आपको 1000 माला करने के बराबर फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार के समय उनके शरीर का कौन सा अंग नहीं जला था? दोस्तों, जब जब धरती पर पाप और अधर्म का बोलबाला होता है तब तब भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं और अधर्म को मिटाकर पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। एक बहेलिये के बाण से घायल होकर भगवान श्री कृष्ण अपना शरीर छोड़कर अपने धाम चले गए। भगवान श्री कृष्ण के शरीर छोड़ते ही द्वापर युग का अंत हो गया था और कलयुग की शुरुआत हो गई थी। पांडवों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार द्वारका में सोमनाथ के पास हिरण्या, कपिला और सरस्वती इन 3 नदियों के संगम घाट पर किया गया। दोस्तों, अंतिम संस्कार के समय उनकी पूरी देह जल गई, लेकिन उनका हृदय जलकर नष्ट नहीं हुआ। तब उसे पांडवों ने जल में प्रवाहित किया। भगवान श्री कृष्ण के शरीर का यह हिस्सा राजा इंद्रियम को प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने इसे किसी दैवीय प्रेरणा से भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में स्थापित कर दिया।